वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुक्मनामा दरबार साहिब अमृतसर साहिब से आया है। आज की हुक्मनामे के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज माया की बात कर रहे हैं। स्वाओ कुछ लम्हों के लिए, कुछ पलों के लिए समझने की कोशिश करें कि पवित्र गुरबाणी को अपने जीवन में कैसे ढाला जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, जिससे हमारा जीवन सुख से भरपूर हो और हमारी आत्मा को एक ऐसा सुकून मिले जिस सुकून को ढूंढने के लिए हम सुबह रात दिन रात दौड़ते रहते हैं। टोडी महल्ला पंजवा टोडी राग में गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 715 अंग पे ये हुक्मनामा सुशोभित है। गर्भ गहिलड़ो मूड़ो हियो रे। गुरु महाराज कह रहे हैं, अपने आप को रेफरेंस दे रहे हैं, पर बात तो हमें बता रहे हैं कि हमारा जो मन है ये मूर्ख है, और ये मूर्ख है, ये अपने अहंकार की चपेट में आया हुआ है, ये अपनी अहंकार के अंदर फंसा हुआ है। हियो महराज री मायो। गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु का रेफरेंस दे के कह रहे हैं कि वाहिगुरु की बनाई हुई माया की चपेट से हमारा जो मन है, हमारा जो मन हौमे के अंदर अपने आप को इसने दबाया हुआ है। डीहर न्यायी मोहे फाके रे रहाओ। जैसे एक डायन होती है, जैसे एक जो खून पीने वाली डायन होती है, वो ना बंदा देखती है ना औरत देखती है, चीर फाड़ करके खून पी जाती है, मांस खा जाती है। ऐसे ही मेरी आत्मा को ये माया जो है ये खा रही है, ये चबा रही है। रहाओ कणो 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 सद लोड़ै बिन लहने कैठै पायो रे। हम बहुत मांगते हैं, बहुत मांगते हैं, बहुत मांगते हैं, मांगते मांगते थकते नहीं हैं परमेश्वर से। माया मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को पढ़ाई चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए। हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, पर हमें मिलता तभी है जब वो लिखा होता है। बिना हमारी किस्मत के, बिना हमारे कर्मों के हमें नहीं मिलता। हाँ, लिखवा सकते हैं अरदास कर कर के, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है साध संगत जी की, लिखवा सकते हैं, लेकिन जो लिखा हुआ है मिलेगा उसी के हिसाब से। महाराज रो गाथ वाहू स्यो लुबड़ियो नह भागड़ो भाए संजोयो रे। हम लोग माया के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं, पर वो माया भी जो है वो परमेश्वर की ही बनाई हुई है। और वो मूर्ख लोग हैं वो जो अपने आप को माया में फंसने दे रहे हैं, जो अपने आप को आशा निराशा आशा मनशा करते करते अपने आप को उन्होंने फंसा के रखा हुआ है। 24 घंटे कुछ ना कुछ मांगते रहना, कुछ ना कुछ आस करते रहना, किसी ना किसी चीज़ को अपने मन में धार के रखना, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहाँ जाना है, लेकिन वाहेगुरु 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 की तरफ ध्यान नहीं देना, नाम जाप नहीं करना, अमृत वेले नहीं उठना। ये अमृत वेले की हुक्मनामे की कथा है ना साध संगत जी। अमृत वेले उठ के अमृत वेले वाहेगुरु 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 करने का आनंद एक बारी आ गया तो उसके बाद और कोई दुनिया का काम अच्छा नहीं लगेगा, पर हम करते नहीं हैं। इसीलिए हमें हमारी अपनी ही कल्पना, हमारे अपने ही सपने, हमारे अपने ही इच्छाएं हमारी दुश्मन बन जाती है। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राशत मिट्यो रे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर करना ही है तो कर ऐसा काम। काम क्या करना है कि संतों महापुरुषों साधु महापुरुषों की कथा सुननी है, उनकी बातें सुननी है,
उनको फॉलो करना है ताकि हमारा भी बेड़ा पार हो सके। ऐसा करने से दुनिया के सारे पाप जो हैं वो तेरे पूरे धुल जाएंगे, सारे साफ़ हो जाएंगे। सिर्फ साधु महात्मा संत महात्मा की संगत करने से वो तेरे को सही राह पे डालेंगे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के साथ जोड़ेंगे, तेरे को नाम जपाएंगे, तेरे को कथा सुनाएंगे, तेरे को इतिहास बताएंगे, तेरे को यात्रा पे लेके जाएंगे। ये सब काम है साधु महापुरुषों के साथ संगत, और कोई काम क्या है। साधु महात्मा ने संत महात्मा ने नाम जपाना है, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, नाम जपाना है, ठीक है। और वो करने से हम सबको अगले रास्ते मिलते चले जाते हैं। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पावड़े रे। और जो वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप कर रहे हैं, संतों महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं, जो हुक्म में रह रहे हैं, उनको फिर किसी भी तरीके का जो है गर्भ में आने वाला दुख, बार बार कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी गाय कभी भैंस कभी आदमी कभी औरत, ये गर्भ में माँ के गर्भ में आने वाला जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख है। साथ संगत जी गुरबाणी बताती है, उल्टा बंदा लटका होता है, इतना गर्म तापमान होता है और अंदर वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करता है, ये कहते हुए कि मुझे इसमें कभी दोबारा नहीं आना। पर जैसे ही वो बाहर निकलता है अपनी माँ के गर्भ से और फिर वही माया में फंस जाता है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा जो दुख है माँ के गर्भ में आने वाला, उससे भी निजात मिल जाती है अगर हम साधु महात्मा संतों की सेवा करते हैं, संगत करते हैं, वाहेगुरु 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 का जाप करते हैं। सो साध संगत जी, सॉल्यूशन हमें पता है हमारे दुखों का निबेड़ा करने का। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट शुरू कीजिए और अपने समय को बढ़ाते जाइए। अमृत वेले उठ के वाहेगुरु 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 का जाप करें। यही सारे सुखों की निशानी है, यही सारे सुखों की चाबी है। यकीन मानिए, करके देखेंगे तो खुद ब खुद महसूस हो जाएगा। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कुछ मत सोचिए क्या हो रहा है जीवन में, क्या नहीं हो रहा। हर एक बंदे को दुख है, नानक दुखिया सब संसार, हम सब दुखी हैं, सबको दुख है। लेकिन इसी दुख के अंदर ही हमने परमेश्वर के सुख को मानना है, हमने परमेश्वर का सुख जो है उसको अपने जीवन में लाना है। सो इतने विचार आपने प्रवान करनी। कथा विचार करते कोई गलती हो गई हो, रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। आओ अखीरली 2 पंक्तियाँ पढ़ के समाप्ति करें। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राशत मिटयो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पावड़ियो रे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।